तो महल में जा रहा था ना दुर्योधन, द्रौपदी जी ऊपर थी अपने भवन में, वहां से देख रही थी। तो वहां ऐसी विचित्र घर बना हुआ था कि जहां पानी था वहां सांप दिख रहा था, और जहां सांप था वहां पानी दिख रहा है। तो बेचारा जो है दुर्योधन, जहां पानी नहीं वहां अपने कपड़े ऊपर कर रहा था, और जहां पानी है वैसे चल रहा था। तो द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा होता है। बस इतनी ये जुबान फिसल गई थी, इसलिए महाभारत का इतना बड़ा झगड़ा हुआ। घर घर में यही कहानी, थोड़ी सी फिसल गई तो झगड़ा हो। वाणी एक अमोल है, बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, जो कोई बोले जाने। ही तराजू तोल गई, ये तराजू तोल गई, तब मुख बाहर आने। तब मुख बाहर आने। और संसार की सबसे शुरुआत की जो वाणी है, सबसे आरंभ की जो वाणी है, वो माँ है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो यूं पैदा होता है, देखो हाथ जोड़े हुए। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। और जैसे वो धरती पे आता है, और जैसे परमात्मा उसका मुख खोलता है, और जैसे उसका मुख खोलता है खुलता है, तो उसके मुख से एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है, एक शब्द निकलता है। वो शब्द है माँ। क्या है, बोलो। और माँ शब्द किसने दिया है दुनिया को? गाय ने। तो जिस ढंग से गाय बोलती है माँ, वैसे ही आप माँ शब्द बोलो, और गुरु के रूप में आप गाय को मान लो। बस आपको धर्म की भी सिद्धि होगी। बहुत ध्यान दीजिए, आप ये धार्मिक कार्य करना है, ये धर्म का है। जितने धर्म के काम है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, श्राद्ध है, पिंड है, तर्पण है, कथा है, कीर्तन है, योग है, ये जितने हमने गिनती करे, इन सब की सिद्धि गाय के पास। बिना गाय की सिद्धि नहीं। आप लोगों को तो पता है, हमने गौ माता की कृपा से 1980 से भागवत की कथा शुरू करी थी। 1980, आज 2020 है। 20 साल वहां के और 20 यहाँ के, 40। तो 30 वर्ष तक, 2008 से हुई गौ कथा शुरू। तो मतलब 20 साल वहां के और 28 साल भागवत चली। तब जो निकल के आया वही तो गौ कथा है। तो बच्चा जैसे मुख खोलता है, उसके मुख से ये शब्द निकलता है। क्या निकलता है, बोलो। कमाल का शब्द है। सब दुखों से, सब दुख दूर हुए, जब से माँ नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब से माँ नाम लिया। जब जब व्यक्ति ने मां को बोला, तब तब वो दुखी हुआ। हमारे यहां जो आदि शंकराचार्य थे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ा, शंकराचार्य। और सनातन धर्म के जो सार्वभौम गुरु हैं वो शंकराचार्य हैं। आज तो कति गुरु बनी गया, नहीं बनी, अपनी अपनी डफली अपड़ो अपड़ो राग। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है, इसके जो मुख्य सबसे बड़े गुरु हैं वो कौन है? शंकराचार्य। हमको किसकी बातें माननी चाहिए? शंकराचार्य। तो जो सबसे पहले शंकराचार्य थे,
उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सुनो, जब वो बद्रीनाथ जा रहे थे और बद्रीनाथ जाते जाते जहां पर आज धारी देवी, वहां पर रुके थे वो एक रात। धारी देवी मालूम है आपको? श्रीनगर से आगे और रुद्रप्रयाग से पीछे, वहां पर रुके थे वो एक रात। इसलिए बोलते हैं कि केदारनाथ में जब धारी में थोड़ी सी गड़बड़ करी तो केदारनाथ में बाढ़ आ गई, जो केदारनाथ का भयानक दृश्य हुआ था। तो धारी के बिगड़ने से हुआ था वो। तो धारी देवी आज भी है, श्रीनगर से आगे है और रुद्रप्रयाग से पीछे। धारी क्यों? अरे हमारे पहाड़ में धारा को धारी बोलते हैं। धारी, धारू, धारी क्या है? धारी धार, जो जिससे धार निकलती है। कौन सी धार? दूध की। कौन है वो? बोलो, बोलिए। तो एक रात शंकराचार्य वहां पर रहे और उनकी तबीयत खराब हुई। शरीर है ना, तो जब तबीयत खराब हुई, अतिसार, अतिसार मतलब दस्त। तो दस्त ऐसा है कि आदमी एकदम निढाल हो जाता है। तो सुबह होते होते, पूरी रात भर चला ना, तो सुबह होते होते उनके शरीर की जितनी भी शक्ति सामर्थ्य था, तो तब ऐसे पड़े थे वो। शरीर में ताकत तो थी, तब मांग रहे थे क्या? जल, पानी, ऐसे ऐसे। हे अम्बा, अम्ब दे, अम्ब दे, अम्ब दे, अवलंब दे। अम्ब माने पानी, पानी दे, जल। तब भगवती गौ माता प्रकृति वहां पर खड़ी हुई। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। और शंकराचार्य तो ऐसे लेटे थे, गाय खड़ी हुई और उसने अपने पीछे के दोनों पैर खोले और ठीक शंकराचार्य के ऊपर गाय का जो थन है, ऐण पे थन है, तो चारों थनों से दूध निकला। आहा, क्या सुंदर दृश्य। अफवे अपने आप। और सीधा किसके मुख में गिरा? आचार्य शंकर के मुख में। गाय के थन से दूध निकल रहा है और कहाँ गिर रहा है? आचार्य शंकर के मुख में। समझ रहे हो बात? और गाय का जो दूध है वो इतना शक्तिकारक है कि एकदम मरणासन व्यक्ति हो और उसको भी थोड़ा मिल जाए सही, उस पे भी प्राण आ जाए। सद्य शक्ति कर पया, मतलब तुरंत अगर शक्ति चाहते हो तो गाय के दूध में, वो भी धार का दूध, धारी का दूध। जब दूध गर्म हो गया, देर हो गई, तब तो उसकी ताकत वो नहीं रहती। ध्यान रखना, जितने तुम बर्तनों में उसको पलटते हो उतना उसकी ताकत कम होती जाती है। जितने भांडे बर्तन गरम, जितने हाथ लगेंगे, सीधा धार से निकल रहा हो और तुम्हारे मुख में गिर रहा हो, वो सबसे ताकतवर है। तो तब उनकी आंख खुली और देखा उन्होंने, तो किसके थन से दूध निकल रहा? गाय की। तो तब रोए शंकराचार्य। रोए माने भाव जगा ना।
हृदय पिघल गया। गौ को देख करके जिनका हृदय नहीं पिघला उनका हृदय हृदय कहाँ है तो पता नहीं। कुलीस कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय हृदय नहीं है, वो वज्र है जिसका हृदय पिघलता नहीं। गाय दर्शन कर, गौ चरित्र सुन के, गौ कथा सुन के तो उनका हृदय पिघल गया। और हृदय जब पिघलता है तो पता कहां से लगता है? आंखों से। क्योंकि जो पिघला हुआ द्रव्य है वो कहां से निकलेगा? आंखों से। आगे समझ। इसलिए लोग बोलते हैं ना, प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट होई, घर मुख कछु बोले नहीं, नैन देते हैं रोई। आप प्रेम करते हैं तो कहां से प्रकट हो जाएगा? आंखों से। शंकराचार्य के आंखों से प्रेम बरसने लगा। तब उन्होंने एक स्तुति गाई। आज भी इस देश में लोग बड़ी गाते हैं उस स्तुति। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। ये उस समय, जिस समय गाय के थन से दूध गिर रहा है, देखो कितना बढ़िया दृश्य है। सिंह अच्छा ऐसे लेटे हुए हैं ना, खड़ा उठने की ताकत है नहीं था। तब कहा न मंत्रम नो यंत्रम। हे मां, गाय को बोल रहे, तदपि च न जाने स्तुति महो। आपकी स्थिति मेरे को नहीं आती। अरे बड़े बड़े लोग आपको पशु समझते हैं, जानवर समझ करके डंडे मारते हैं आप। कौन करेगा तेरी स्थिति? न चा मानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। तेरा कोई ध्यान नहीं जानता, तेरा कोई आह्वान नहीं जानता, तेरी कोई कथा नहीं जानता। बोलो, ये तो गंवाणा वालों को धन्यवाद हो जिन्होंने गौ कथा का, वो भी ऐसी विपदा काल में न चा वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। तेरा कोई कुछ भी नहीं जानता माता। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। ऐसी कोई मुद्रा नहीं है दुनिया में जिससे तू प्रसन्न हो जाए। नहीं तो अधिकतर हर चीज मुद्रा से मिल जाती है, नहीं मिलती। अरे पैसे में सब चीज मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती। पर अभी तक ऐसी कोई मुद्रा नहीं बनी दुनिया में जिससे गौ माता प्रसन्न हो जाए। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। माँ को प्रसन्न करने का एक तरीका है। क्या? अगर बच्चे को रोना आ गया तो क्यों? कितनी माँ होगी कठोर से कठोर, बच्चे के आंसू नहीं देख सकते। लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं मेरे को तो रोना भी नहीं आता। परम जाने माता त्वदनुसरणं क्लेश हरणम्।
लेकिन इतना मुझे पता है माँ, ये जो सुरकंडा माता है ना, आप लोगों ने पता ही नहीं। अरे सुरकंडा भी गाय है। अगर यहाँ कोई बुजुर्ग है, पुराने जमाने का व्यक्ति है, तो उसको पूछना, सुरकंडा में 2 गाय रहती थी पहले, जब सुरकंडा का वैभव था। अब तो पर्यटकों का स्थल है, घुमकड़ों को कितना की प्योलो बोतल, समझिले। जब सुरकंडा को वैभव था, ऐश्वर्य था, तब 2 गौड़ी रन थे, पता करे, हम पता करे 2 गौड़ी रन थे। और कई अंग्रेज की हिम्मत नहीं पड़ी थे सुरकंडा जाने। अंग्रेजों के शासन में कोई अंग्रेज, मसूरी में रहते थे अंग्रेज, लेकिन किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुरकंडा जाता, क्योंकि वो दोनों गौएं वहां की, और अगर कोई अंग्रेज ऊपर जाता तो वो खूंखार बन जाता। ये मेरे को बताया किसी ने, जब हमने सुरकंडा में कथा करी थी। सुरकंडा को मतलब क्या होता? सुर मानी देवता, और कंडा मतलब कंडी, कंडी मतलब घिरडू। तो घिरडू मानी जय पर सब देवता है। तो सब देवता किस पे आएंगे बताओ? तुम लोग पर देवता होंगे तो कई बार योग देवता, कई बार ज्यादा 2 होंगे, छोया कोई अंत नहीं, कोई गवाना जय पर 2 देवता होंगे, मतलब एक ही होंगे। माता लोग पर देवी होंगे, एक ही देवी होंगे, पर यह देवी है नहीं जिस पर सब देवता होंगे। ऐसी कौन सी देवी है जिसपे सब देवता आते हैं बताओ? गाय। इसलिए सुरकंडा वो देवी है जिसमें सब देवता आते हैं, जिसमें सब देवता बसते हैं, जिसमें सारे देवताओं का निवास है, कोई तो सुरकंडा है। और वो कौन देवी है जिसमें सब देवताओं का निवास है? बोलो, गाय। क्योंकि त्रयस्तिन सददेव कोट्यो रोमकूपे व्यवस्थिता। 33 करोड़ देवता। इसमें कई लोग बोलते हैं, बोलो कोटि का मतलब प्रकार है कि 33 प्रकार के देवता। चुप रह। अरे 33 करोड़ का मतलब करोड़ है यार, प्रकार नहीं। कहीं कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, लेकिन दूसरे अर्थ यहां नहीं। क्योंकि गाय के शरीर में जो रोम है वो 33 करोड़ है, और एक रोम। आज दुनिया में मारा मारी पड़ी है ऑक्सीजन की। तुम लोग आजकल तो सब हाथ पर उठाए और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो किसी ने वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, तो एक बहुत बड़ी मूर्ति बना रखे हैं यहाँ इस देश में। तो वो मीडिया, सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं, वो मूर्ति उड़ेगी, और वो मूर्ति उड़ करके सिलेंडर लेकर के आ रही है, क्योंकि बहुत जरूरत है इस समय भारत को ऑक्सीजन का सिलेंडर। मतलब बढ़ाने वाले भी खोपड़े बाज है ना एक से एक। इस समय देश को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। और आपको मालूम है कि दिन रात ऑक्सीजन कौन देता है? गाय। लेकिन गाय की कोई बात कर रहा है? लेकिन धन्यवाद दो गवाना वालों को, जिन्होंने ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा दी 5 दिन के लिए, उस समय जिस समय देश को ऑक्सीजन चाहिए। बोलो गौ माता की जय। ये ईमानदार नास्तिकों को विषय, नास्तिको वेद निंदक, जो हमेशा वेद की निंदा करे, ईमान दे ईमान। इसलिए गौ माता वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन की खान है। बोलो, इस समय तो पूरे देश के अंदर किसकी कथा होनी चाहिए थी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला। हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह जहां मरीज वहां उसको कौन सी कथा सुना दो?
गौ। हाँ, क्योंकि गाय माता लेती भी ऑक्सीजन है और छोड़ती भी केवल गाय है। जैसे पेड़ है, पेड़ दिन में ऑक्सीजन देंगे आप, पेड़ पौधे, लेकिन पीपल का पेड़ ऐसा है दिन भी और रात भी आपको ऑक्सीजन देगा। बोलो पीपल महाराज की जय। गौ माता ऐसी है जो दिन में भी रात में भी निरंतर 24 घंटे लेते भी देते भी सब समय क्या देगी? ऑक्सीजन। बोलो, सोचो। भगवती सुरकंडा की नजर सीधी पड़ दी गवाणा पर, सीधी, बिल्कुल तिरछी नजर नहीं, और गांव पर तो तिरछी पड़ दी हो रही है ना। गवाना वाल पर सीधी। बोलो गौ माता की है। और फिर नौ भी बढ़िया है, गवाना। वाह, कमाल है, गाय का शब्द आ गया इसमें। तो बोलो गौ माता की हर हर मां। विज्ञान सम्मत बातें, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई हम जो गौ माता हमारे प्यास पीठ से जो कथा होगी उसमें विज्ञान भी होगा, साइंस भी होगा। हमारा सैनिटाइजर क्या है? गौमूत्र। आप गाय का घी नाक में डालो, जन्य तो मनी जुकाम वगैरह वगैरह की दिक्कत होती, गौ बंद हो। आप गाय का घी, जब आदमी पे ऑक्सीजन लगता है तो होता क्या है कि उसका जो नाक है ना, नासिका, वो शुष्क 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 माने सूख पड़ जाओ। और जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर निकाले और हेल्प लगाए ना, तो इतना टाइम में 2-3 मिनट तो लगता वाला, तो 2-3 मिनट में मर्द मन की, क्योंकि इतना सुख हो जाओ। जब एक सिलेंडर बदल तो इतना शुष्क पने जाओ दो, प्राण निकले, केवल बदलना वहां जो टाइम लगे। और अगर आपने अपने नाक में क्या डाला हुआ है? बोलो जोर से, चमन देख तो रखे बोला होता आज ही फोन था लगा गुरुजी बल तो अपने दागड़ी आए नहीं, अब पता नहीं मिल ना मिल, मैं बोली वही ना सब जब कथा पहुंची को तक गाय घ्यू न हो, हम कभी हम क्या। बोलो गौ माता की जय। हरा हर हरे दवाई है। जितना लोग बैठे हैं, सवेरे नहाए धोए कर नाभि पर भी घी लगाओ, नासिका पर भी घी लगाओ, कान का छिद्र पर भी घी लगाओ, माथा पर भी घी लगाओ, और रात सोने वक्त घी का दूधी गुंद टपकाना। कमाल हो जाएगा। कर लो, कर लो। हमारी गौ कथा तो सतयुग में सुनाओ तो सतयुग में फिट, त्रेता युग में सुनाओ तो फिट, द्वापर युग में सुनाओ तो फिट, कलयुग में सुनाओ तो और भी फिट। बोलो गौ माता की जय। ज्ञानियों को सुनाओ तो फिट, बोला वाह आत्मज्ञान मिल गया। और बीमारों को सुनाओ तो और भी फिट। बोलो, ये तो ऐसी कथा है जो हर जगह फिट होती है। ज्ञानी को ज्ञान देने वाली कथा, धर्मात्मा को धर्म देने वाली कथा, पैसा चाहने वाले को धन देने वाली कथा, कामना रखने वाले के लिए कामधेनु कथा, सब कुछ देती। बड़ी दूर न गिरी, 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 बड़ी दूर जरा हाथ उठा दो। बड़ी दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी,
आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके 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 कान्हा, कमर मोरी लचके, झटपट चालो तो, झटपट चालो तो, छटकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे 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 कान्हा, डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो, दिन में आऊं तो, देखे सारी नगरी, बड़ी दूर 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 नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर 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 नगरी। सखी संग आओ कान्हा, शर्म मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे कान्हा, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे कान्हा, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे कान्हा, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो, भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी
इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने भी मां भगवती गौ माता की स्तुति करी और इस बात को रखा, पुत्रो जाहिता क्वचिदपि कुमाहता न भवति। मां पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, बिगड़ जाए, लेकिन माता अपने मातृत्व को नहीं छोड़ती है, कभी नहीं। जब सती जी अपने पिता के यज्ञ में गई थी, दक्ष के यज्ञ में, तो सबने सती का निरादर किया, तिरस्कार किया, सबने अपमान किया, लेकिन केवल किसने नहीं किया था अपमान? मां। इसलिए वहां तुलसी जी ने लिखा, सादर भले ही मिली एक माता, संसार में आदरणीय पूज्य, कभी इसका अपमान मत करना। किसका? माता का। और भले ही तुमसे सब कुछ छूट जाए, भारतवर्ष से और चीजें छूटी तो कोई बात नहीं, तब तक ऐसा नहीं हुआ तुमने पूजा छोड़ी। जो लोग शहरों में चले गए उनको क्या पूजा है? बोलो, पाठ छोड़े। नहीं तो हमारे यहाँ गांव घर में पूजा भी जरूरी, पाठ भी जरूरी, जप भी जरूरी। तप, ये कम तप है जो हम लोग इन पहाड़ों में रहना ही तप है, नहीं है? अरे तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब है कठिन कष्ट उठाते हुए ईश्वर को याद रखना। पहाड़ की जिंदगी, कठिन जीवन, और फिर भी भगवान याद, ये तो है तप। विषम परिस्थितियां हैं, अनुकूलता नहीं है। अभी हम लोग जुड़ में थे, चुपड़दार से भी बहुत होते, कितना कठिन जीवन है, बोलो। यही तो तप है। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, सब चीज करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छूट रहा है। बोलो, छूट जाएगा? अरे जो लोग शहर में चले गए ये सब करते हैं, ये सब चीजें शुद्धि खोल। नाक पर हाथ लगाओ, सिर्फ लाज बचोड़े छुए, बस। ये सब चीजें छूट गई। भगवान अनसुना करता रहा, अनदेखा करता रहा। तुमने पूजा छोड़ी, भगवान ने कहा चलो यार देखते। पाठ छोड़ा, चल जाएगा। जप छोड़ा, चल जाएगा। आज के नौजवान जो है वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाए धोए के पूजा करो। अपना चमड़ा का घुनी पहरा लो और अपना लटू बना लो और पूजा कर दो। अपना काला काला चश्मा ना पहरो लो, पूजा कर दो। भगवान ने कहा पूजा छोड़ी कोई बात नहीं, पाठ छोड़ा कोई बात नहीं, जब छोड़ा तब छोड़ा, ऐसा आराम की जिंदगी। बोलो, बीमारी किसको ज्यादा परेशान करे? ऐसा आराम की जिंदगी वाले। उसके साथ लड़ने की ताकत है नहीं। कखन होने पड़ी पड़ी तो खानो। पानी खराब, खाणो खराब,
कोई चीज शुद्ध तो है नहीं, बोलो चीज है तो बताओ, क्या है तुम्हारे अंदर? कुछ है? खोखला हो, कोई वायरस घुसे नहीं देता है। जो ये बीमारी कोई बेकार बीमारी पता करा जरा। बोलो कोई मजदूर किसान के साथ में बेटर बैठे, बोलो सोचो, ठाट बाट वाला, ठाट बाट और आखिरी खाट। इसलिए शरीर श्रमेण, श्रम, जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस परमात्मा को भी आप श्रम से पा सकते हैं। श्रमेण साध्य, श्रम है बल्कि श्रम करते हुए शर्म लगती। क्या समझे? अलग अलग श्रम शब्द का अर्थ अलग। श्रम मानी मेहनत और शर्म मानी शर्म। ए बेटा जरा पानी का लोटा ले दो, पानी का लोटा ला, कहीं के लेने ले आए, शर्म लगी। तो श्रम करने से, श्रम करने में जब नौजवानों को शर्म आती हो तब समझो कबाड़ा हो गया। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। राम जी की फुर्ती देखो, धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा ठाट बाट वाले आए। अरे तोड़ने की बात छोड़ो, उठाने की बात छोड़ो, हिलाया भी नहीं, पड़ी पड़ी खाना रहता है सब। तो से उठता धनुष, लेकिन जो गुरु जी का पिछाड़ी पिछाड़ी चलना, गुरु के पीछे पीछे कौन चल रहा है? बोलो, कभी ढंगारो चढ़ो, कभी पोड़ो पर चढ़ो, कभी डलू मत चलनो, कभी पानी पर चलनो, तैन लगे। राम लक्ष्मण, बोलो है कि नहीं? गुरु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं? राम जी ने उस धनुष को, जिसको 10,000 ठाट बाट वाले राजा इकट्ठा होकर के भी हिला नहीं सके, उठा नहीं सके, तोड़ने की बात छोड़ो, उस धनुष को गुरु के पीछे मेहनत करने वाला, तप करने वाला, जप करने वाला, साहसी, शौर्य, धैर्य राम लेत चढ़ावत खंचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब उठा दिया धनुष, देखा? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तो तुमने पूजा छोड़ी, भगवान ने आंख बंद कर दी, कोई बात नहीं। पाठ छोड़ा तब भी सोचा चलो चले गए, जब छोड़ा बोला कोई बात नहीं। तब यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण सब। भगवान का नाक कब लगी पता है? जब तुमने गौड़ी छोड़ देना, सुधरा नाक दबाना। वर्तमान युग में हमारी नाक कौन है? बोलो, गाय। हमारी नाक कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत की नाक कौन है? भारत की नाक कौन है? गौ माता। गौ माता छोड़ दी, जो असली नाक है उसको तो छोड़ दिया, तो ढोंगी बनी हुई नाक दबोना।
अरे नाक दबाणो जो छुई बाद में ले पहले नाक बचा। गाय हमारी नाक है, गाय हमारी प्रतिष्ठा है, गाय हमारी इज्जत है, गाय हमारा धर्म है, गाय हमारी आस्था है, गाय हमारा सर्वस्व है, गाय भारत की आत्मा है। इसलिए जब तुमने गाय को छोड़ा तब भगवान के नाक लग गई, मतलब तब वो नाराज हो गए। और चीजें तुमने छोड़ी, उसने कहा चल जाएगा, अनदेखा कर दिया। लेकिन जब तुमने गाय छोड़ी तब वो स्वीकारने लगा, क्योंकि उसका अवतार इस धरती पर गाय के लिए ही होता है। विप्रदेन सुरशा